How many types of isotopes of oxygen? There are 3 types of isotopes of oxygen. C16-8, C17-8, C18-8. No, C16-8 में 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन C17-8 में 1 न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एक ब्लैक कलर का न्यूट्रॉन एटम के अंदर बढ़ा, यानी 1 न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? C17-8। इसका मतलब C17-8 में 8 प्रोटॉन, 9 न्यूट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन। आर यू क्लियर? यानी C17-8 में 17-8 समझ गया ना? अब C18-8 का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें एक बढ़ गया, और अब न्यूट्रॉन कितना हो गया? 10, प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8। नहीं, यानी कि C18-8 में से 1 न्यूट्रॉन को हटा दीजिए, C18-8 में से 1 न्यूट्रॉन को हटा दीजिए तो वो क्या बन जाएगा? C17-8, सॉरी O17-8, सॉरी O18-8 में से 1 न्यूट्रॉन को घटा दीजिएगा तो बन जाएगा O78। फिर O78 में से 1 न्यूट्रॉन को घटा दीजिए, O16-8 बन जाएगा। आया समझ में? तो ऑक्सीजन का 3 आइसोटॉप्स है, यानी एक ही ऑक्सीजन एलिमेंट है लेकिन उसमें 3 टाइप के एटम होते हैं। जबकि नेचर में ज्यादातर पाया जाने वाला है O16-8। ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? O16-8 नेचर में 99.762% पाया जाता है। कितना? 99.762%। सोचिए, अब इसका मतलब क्या हुआ? 100 एटम लाइएगा तो उसमें भी 99 पॉइंट निकलेगा, यानी 100 एटम में नहीं आएगा, एटम को बढ़ाना होगा। जबकि वहीं O17-8 का परसेंटेज कितना है? 0.038% है। 0.038% लिख रहे हैं, ये वाला लिख लीजिए। अब फिर बात करते हैं O18-8 का। ये 0.2% पाया जाता है नेचर में। तो इस तरह से आपने ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स को देखा। न्यूट्रॉन की संख्या घटने के कारण और बढ़ने के कारण ये आइसोटॉप पाए जाते हैं।